30,000 plus applicants, 25,000 plus students appeared, and 818 interviews. And finally, selected students just 150. And this is 0.5% selection rate. And by the end of the video, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि सिर्फ 0.5% स्टूडेंट्स क्यों क्रैक कर पाते हैं आईआईएम इंदौर आईपी मैट एग्जामिनेशन एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स क्यों फेल कर जाते हैं इस एग्जाम में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। तुम इस पूरे आईपी मैट एग्जाम का आईपी मैट इंदौर एंड आईपी मैट रोहतक का सिलेबस देख सकते हो। पैरेलली तुम लोग के लिए डेडिकेटेड प्लान है बाय अक्षत अत्री ऑल इंडिया रैंक 7 वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन अक्षत अत्री का प्लान जो पूरा उसका प्रेपरेशन प्लान है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करने चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सारी चीजों पर उसने डिस्कशन किया है जो एक सिंगल एक्सेल शीट के ऊपर है। जैसा कि मैंने बताया 30,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, 25,000 बच्चे अपीयर किए, 818 इंटरव्यूज हुए और सिर्फ 150 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये स्टोरी है आईपी मैट 2025, 2024, 2023 और हमेशा से इसी तरह से चलता आया है आईपी मैट एग्जाम। इसलिए आईपी मैट आईआईएम इंदौर के एग्जाम को हम लोग बोलते हैं इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि सिलेक्शन होना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। एंड दैट्स व्हाई एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल मार्क काउंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। मैं चाहूंगा तुम एक पेन एंड नोटबुक लेके आ जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें पेन डाउन करने हैं, सारे पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं अपने लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन तक। अब मैं तुम्हें सबसे पहले बताने वाला हूं 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जिनकी वजह से 99.5% स्टूडेंट्स फेल होते हैं इस एग्जामिनेशन में। द फर्स्ट एंड अ वेरी बिग मिस्टेक इज स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन वेरी लेट। बहुत सारे बच्चे प्लान करते हैं कि वो दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। इन बच्चों का जो फेलियर का रेट होता है दैट इज 67%। 67% बच्चे सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत देर से शुरू करते हैं। अगर तुम जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू करोगे, आज से शुरू करोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करोगे, तुम्हारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड एंड द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आईपी मैट एस्पिरेंट्स कमिट is not taking mentorship or guidance from anyone। अब मेंटोरशिप और गाइडेंस ना लेने की वजह से 89% बच्चे फेल होते हैं इस एग्जामिनेशन में। 67% देर से स्टार्ट करने पे 89% बच्चे जो गलती कमिट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन में कि वो किसी की भी गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, किसी भी सीनियर की, मेंटोर की, टीचर की गाइडेंस ही नहीं लेते हैं। बाय द वे, अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो तुम हम लोग की भी गाइडेंस ले सकते हो, मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो, हमारी पूरी टीम से गाइडेंस ले सकते हो। आप गाइडेंस के लिए लिंक in डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने बैचेस की लिंक भी डाल दी है। हम लोग का एक स्पेशल बैच है जिसको कहा जाता है डायरेक्टर स्पेशल बैच। इसी बैच से इस साल के ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 7 भी थे। अब अगर आप उस बैच से गाइडेंस लेना चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लेना चाहते हो गाइडेंस, आप वहां से ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से गाइडेंस लेना चाहते हो जो करेंटली आईआईएम इंदौर, रोहतक या किसी भी आईआईएम में है तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन गाइडेंस लेना अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। थर्ड इज इग्नोरिंग सेक्शनल्स एंड मॉक्स। यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इग्नोरिंग सेक्शनल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कट ऑफ स्कोर क्लियर कर लेते हैं लेकिन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो एक नेक्स्ट लेयर है जिसको आपको क्रॉस करना होगा फॉर योर सिलेक्शन। तो आप इस तरह से क्रैक नहीं कर सकते एग्जामिनेशन को कि आपने ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर कर लिया लेकिन आप सेक्शनल कट ऑफ में फंस गए। इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। इस पे मेरे पास कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है कोई कि मैं आपको डेटा पॉइंट प्रेजेंट कर पाऊं, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई है, बहुत सारे बच्चों के सर्वे करने पे बनाई है। इसलिए मैं आपको सारी चीजों का डेटा दे रहा हूं, लेकिन इस पॉइंट का डेटा देना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, आप में से जो भी बच्चे लास्ट ईयर अपीयर किए हो उनके साथ ऐसा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे होगे। अब इसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं जो बच्चों को गुमराह कर देते हैं उनकी आईपी मैट प्रिपरेशन में। इनमें जो सबसे फर्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें 99.5% स्टूडेंट्स फंस रहे हैं, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से वर्क करता है, जब आप फर्स्ट मॉक टेस्ट देते हो आईपी मैट का तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट डाल दो। फर्स्ट मॉक टेस्ट जब हम लोग देते हैं, सेकंड या थर्ड मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा आता है।
और ग्रेजुअली जब हम मॉक टेस्ट देने लगते हैं तो हमारा स्कोर डिप होने लगता है। बिल्कुल सच बोलना, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? 100% हुआ होगा। फर्स्ट मॉक में तुम्हारा बिगिनर्स लक वर्क करता है, लेकिन वो ग्रेजुअली कम होने लगता है। तुम्हारा दिमाग जो है वो ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करने लगता है चीजों को, ज्यादा अटेंटिव हो जाता है, ज्यादा तरीकों से सोचने लगता है। तो वहां पे पता नहीं क्यों हम गलतियों को कमिट करते हैं। हमने ज्यादा अपने आप को ट्रेन भी किया है, लेकिन हमसे गलतियां भी उतनी ज्यादा कमिट होती हैं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत रहना कि मैंने 2 या 3 मॉक्स दिए हैं तो इस बेसिस पे मैं एग्जामिनेशन को क्रैक कर लूंगा। बहुत सारे लोग सिर्फ इस थॉट को लेके बैठ जाते हैं कि अगर मैंने मॉक 1 में अच्छा किया था तो एक ना एक दिन तो मैं उस लेवल पे पहुंच ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होता इस एग्जामिनेशन में। इस एग्जामिनेशन में आपको एवरी डे इंप्रूव करने की जरूरत है। सेकेंड साइकोलॉजिकल ट्रैप इज कंपैरिजन सिंड्रोम। बिल्कुल भी कंपेयर मत करो तुम्हारे क्लास के बच्चों का, या फिर तुम्हारी कोचिंग के बच्चों का, या फिर किसी भी दूसरे बच्चे का जिसको तुम जानते हो, या तुम्हारे कोई दोस्त का दोस्त है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, वो कितना पढ़ रहा है, कितने आवर्स डाल रहा है। कुछ भी मैटर नहीं करता है। सबकी पेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट होती है। सब अपनी जर्नी को डिफरेंट तरीके से कंप्लीट करते हैं। कंपैरिजन पूरी की पूरी प्रेपरेशन को किल कर देगा तुम्हारे। एंड थर्ड एंड लास्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप इज प्रेशर ब्रेकडाउन। प्रेशर ब्रेकडाउन जो है ये 78% बच्चे फेस करते हैं। वो आईपी मैट एग्जाम के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि उस स्ट्रेस में वो पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने इस साल देखा था जो अपने इंटरव्यू में जाने के पहले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने इंटरव्यू को बहुत ज्यादा खराब किया। वो बहुत अच्छा इंटरव्यू कर सकते थे, लेकिन उनका इंटरव्यू सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, प्रेशर था उनपे, बहुत नर्वस फील कर रहे थे। ये सेम चीज बहुत सारे बच्चों के साथ होती है जब वो एप्टीट्यूड टेस्ट लिखने जाते हैं। आपको दोनों सिचुएशंस को अवॉइड करना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप मेंटोरशिप लोगे तो प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास गाइडेंस होती है, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई होता है। एंड फाइनली एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट 30 सेकेंड्स अगर तुम इस वीडियो को देखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या 3 स्टेप्स लेने हैं जो तुम्हारे नेक्स्ट 5 ईयर्स को डिसाइड करेंगे। स्टेप 1 इज एसेस। एक मॉक टेस्ट दो, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो। सिर्फ इतना ही करना है, आज दो कल दो, जितना जल्दी हो सके। जब भी वीडियो को देख रहे हो, मॉक टेस्ट दे के उसको एनालाइज करो और ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है और तुम्हें किन जगहों पे सबसे ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। सेकंड इज प्लान करो, टारगेट्स को सेट करो। कितनी देर में तुम्हें कितना पढ़ना है, एक वीक में तुम्हारी क्या पढ़ाई होनी चाहिए वो संडे को डिसाइड कर लो और नेक्स्ट सैटरडे तक सारी चीजों को अचीव करो कि संडे को तुम अपने गोल्स को रीसेट कर पाओ। एंड थर्ड एंड लास्ट, द मैजिकल ड्रिंक। आज से स्टार्ट करो। आज से सारा का सारा डिसिप्लिन लेके आओ अपने अंदर, क्योंकि एग्जामिनेशन को तुम डिसिप्लिन से क्रैक करते हो, मोटिवेशन से नहीं। तुम में जो भी मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन क्या करती है कि हमसे इस तरह से वर्क कराती है कि आज मैं बहुत सारी पढ़ाई कर लूंगा, आज मैं इतने सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, आज मैं इंग्लिश भी पढ़ लूंगा, आज मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लूंगा। और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। मोटिवेशन से काम मतलब डिसिप्लिन से काम लो कि एवरी डे 3-4 घंटे डाल रहे हो आईपी मैट प्रेपरेशन के लिए, लेकिन किसी भी दिन मिस नहीं कर रहे हो इन डेज को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया और नेक्स्ट डे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। 4 घंटे पढ़ो, लेकिन एवरी डे पढ़ो। और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट डाल दो।